राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बगावत से ज्यादा और भीतरघात का फैक्टर ज्यादा हावी है। सत्ताधारी बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए नाराज नेताओं को मना लिया, जनाधार वाले बागियों को मैदान में नहीं रहने दिया। वहीं कांग्रेस और बीएसपी में एक एक सीट पर बागी समीकरण बिगाड़ रहे हैं। देवली ओनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी नदेश मीना मैदान में डटे हैं। 84 सीट पर बीजेपी के बागी बादमीलाल समीकरण बिगाड़ रहे हैं। इन दोनों सीटों के अलावा इस बार बागी नहीं है, लेकिन छिपी हुई नाराजगी और लोकल समीकरणों से छिपे हुए नुकसान का डर सबको है। सत्ता में होने की वजह से बीजेपी को बागियों को मनाने में आसानी रही। इन सब प्रयासों से बीजेपी ने नाराज नेताओं को मना लिया, उन्हें बागी नहीं होने दिया। जानकारों के मुताबिक बीजेपी ने नाराज नेताओं को तो मना लिया, लेकिन उनके प्रभाव वाले वोटर और समर्थक कितना मानेंगे इसे पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। नरेश मीणा को मनाने के कांग्रेस के प्रयास कामयाब नहीं हुए। बीजेपी में बगावत नहीं है, लेकिन पिछली बार के उम्मीदवार विजय बैंसला टिकट नहीं मिलने से नाराज है। बीजेपी कांग्रेस के बागी नरेश मीणा को खुद के फेवर में फैक्टर मान रही, लेकिन कांग्रेस का बागी बीजेपी के कुछ वोटों में भी सेंध लगा सकता है। कांग्रेस में नरेश मीणा की बगावत के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा की नाराजगी भी चुनौती है। 84 सीट पर इस बार बीजेपी के बागी बादमी लाल ने मुकाबले को रोचक बना दिया। बीजेपी को बागी से खतरा है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी को भीतरघात का खतरा सता रहा है। भारतीय आदिवासी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के लिए इस बेल्ट में खतरा बन गई। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार अनिल कटारा, बीजेपी से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस उम्मीदवार महेश रेत और बीजेपी के बागी बादामी लाल के बीच मुकाबला है। सलूम्बर सीट पर कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी से कोई बागी नहीं। कांग्रेस को यहां भीतरघात का खतरा है। पिछली बार के उम्मीदवार और कांग्रेस के सुप्रीम बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे रघुवीर मीणा टिकट कटने से नाराज हैं। उनके समर्थक भी सक्रिय नहीं दिख रहे। मौजूदा कांग्रेस उम्मीदवार रेशमा मीणा 2018 में बागी लड़ी थी। रेशमा की वजह से रघुवीर चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने सहानुभूति कार्ड के तौर पर दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता मीणा को टिकट देकर सहानुभूति कार्ड चला है। बीजेपी ने इस सीट पर नाराज नेताओं को मनाकर डैमेज कंट्रोल कर लिया है। बीजेपी उम्मीदवार जितेश कटारा की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। हॉट सीट मानी जा रही दौसा में उपचुनाव के दौरान पर्दे के पीछे से चली गई सियासी चालें समीकरण बदल सकती हैं। बीजेपी और कांग्रेस में किसी ने बगावत नहीं की, लेकिन बीजेपी में एक वर्ग अंदर खाने नाराज है। नाराज वर्ग का साइलेंट होना नए समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है। बीजेपी नेता भी अब इस सीट पर कांटे का चुनाव मान रहे हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा फैक्टर की वजह से भी यहां अलग समीकरण बन रहे हैं।